जय हिंद दोस्तों, साथियों। जैसा कि आप सभी नवीन प्रशिक्षु या कहना चाहिए अब आप पटवारी हैं और सोमवार से आपको हल्के मिल जाएंगे। आज से लगभग सभी लोगों की ट्रेनिंग ख़त्म हो गई। कुछ होंगे 150 या पूरे राज्य में मुश्किल से 300-400 जो सेकंड काउंसलिंग में थे, तो उनकी 7 दिन बाद ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी। तो सोमवार से आप फुल फ्लैश पटवारी कहलाएंगे। अब आपको कोई भी ये नहीं कहेगा कि आप प्रशिक्षु पटवारी हैं या ट्रेनिंग में पटवारी हैं। हाँ, परीक्षा वाले ज़रूर रहेंगे आप अभी 2 साल 2.5 साल और, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोगों ने हमसे जब कहा कि अब हमको क्या करना है, क्या चार्ज लेना है, क्या नहीं लेना, तो हमने कहा ठीक है एक शॉर्ट वीडियो बना देते हैं। वैसे हमने एक वीडियो लास्ट वीडियो जो बनाया था आप लोगों की ट्रेनिंग के टाइम पे जब हम बना रहे थे, तो जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने बताया था आपको कि क्या क्या चीज़ें आपको लेनी है। फिर भी हमने कहा हो सकता है इन 2 महीनों में राजस्व महाअभियान के कारण आपकी बहुत सारी रातें जो हैं उस नींदी गई होंगी, बहुत सारे दिन हैं जो थकावट वाले गए होंगे, तो हो सकता है फ्लैश से थोड़ा सा उड़ गया हो। तो इसलिए हमने कहा एक बार क्विक रिवीजन दे देते हैं ताकि आपको आसानी हो। सबसे पहले तो आगामी जो परीक्षा होने वाली है उसको लेकर एक अपडेट है कि ये परीक्षा में वो सभी लोग बैठेंगे जो परीक्षा 2018 के बाद नहीं दी पाए हैं या फेल हो गए हैं या जिनका परीक्षा देना बाकी है ना। इसमें वो सारे 2018 की नियुक्ति के बाद जो समस्त अनुकंपा नियुक्तियां हैं, जो वेटिंग क्लियर्ड वाले हैं, जो उस समय मातृत्व अवकाश में चले गए थे या लेट जिन्होंने ज्वाइनिंग की थी, जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई थी परीक्षा के दौरान, क्योंकि परीक्षा जब 2018 की परीक्षा 2020 में कोविड के बाद हुई थी, तो जिन भी लोगों की प्रशिक्षण पूर्ण नहीं था उन लोगों की वो परीक्षा नहीं हो पाई थी। तो ये परीक्षा केवल उन्हीं की होगी जिनका प्रशिक्षण पूर्ण हो गया है। प्रशिक्षण 4 महीने का सैद्धांतिक था और 2 महीने का व्यवहारिक था। सैद्धांतिक आपने क्लासरूम अटेंड की हैं सारी, और 2 महीने की जो है फील्ड ट्रेनिंग है। ठीक है, पहले भी वही था, अभी भी इस बार भी वही है, बस सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है। पिछली बार व्यवहारिक जो प्रशिक्षण था उसके 100 मार्क्स थे, इस बार 200 मार्क्स हैं लगभग। तो अब काफ़ी सारे लोगों में डाउट है कि परीक्षा में बैठना है तो क्या। तो अभी जो असाइनमेंट और ये सब की हमने जो बात बताई है वो केवल उन पर लागू होती है जो नए सिलेबस में और नई ट्रेनिंग जिन्होंने अटेंड की है। जो पुराने सिलेबस के हैं, जिन्होंने साल भर 2 साल 3 साल पहले ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली थी पर एग्ज़ाम नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो वो अपने मार्क्स के लिए बिल्कुल परेशान ना हो। आपने जहाँ से फील्ड ट्रेनिंग अटेंड की है आपको मार्क्स वहाँ से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जो CLR महोदय हैं जब आपका रिज़ल्ट बनाएंगे तो वो बाकायदा SLR महोदय को, कलेक्टर महोदय को लिखेंगे, पत्र लिखेंगे कि इनके फील्ड ट्रेनिंग के मार्क्स प्रोवाइड कराए जाएँ। तो फील्ड ट्रेनिंग के मार्क्स आपके तब प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आपने चूँकि फील्ड ट्रेनिंग अटेंड कर ली है, कंप्लीट कर ली है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब जो आपको हल्के मिलेंगे है ना, अभी तक तो आप, बहुत सारे लोग को डाउट है कौन सा हल्का मिलेगा, क्या हल्का मिलेगा। तो आप एक सिंपल सी बात समझिए कि आपने सब लोगों को तहसील तो आवंटित हो गई हैं, आप लोग को उन तहसीलों से पेमेंट भी मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि आपको किस तहसील में हल्का मिलना है। अब कई लोगों को कई ज़िलों में ऐसा हुआ है कि A तहसील में उसकी पोस्टिंग थी, उसने B तहसील में फील्ड ट्रेनिंग की। ठीक है, या B तहसील में उसकी पोस्टिंग थी, उसने डी तहसील में उसने ट्रेनिंग की। तो ये बहुत कॉमन चीज़ थी, कई जगह पे हुई है एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे। और अब जो होने वाला है वो है हल्का आवंटन। तो बहुत सारे लोगों की यहाँ फाइल बन गई होंगी, मंडे को हो सकता है आपको हल्का डायरेक्ट आवंटन हो जाए। कुछ जगह पे अभी फाइल नहीं बनी है तो बन जाएंगी सोमवार मंगलवार तक। इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि आपकी फील्ड ट्रेनिंग खत्म हो गई सैटरडे को और मंडे से अब आप रेगुलर पटवारी हो जाएंगे। अब आपको कहीं पर भी काउंटर साइन नहीं करना पड़ेगा। काउंटर साइन क्या होता है, जो एक रिपोर्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक रिपोर्ट बनाते हैं पटवारी जी। इस तरीके की एक रिपोर्ट बनती है, प्रतिवेदन जिसको अपन कहते हैं, है ना। इसमें पहले यहाँ पर काउंटर साइन होता है प्रशिक्षु पटवारी का और फाइनल सिग्नेचर होते हैं जो पदस्थ पटवारी हैं उनके। लेकिन अब ये आप पे लागू नहीं होगा सोमवार से। ठीक है, कुछ जगह पे यदि अधिकारी अभी आपको सक्षम नहीं मानेंगे तो ज़रूर वो पत्र लिख सकते हैं कि इनके अभी भी काउंटर साइन जारी रखे जाएँ। 6 महीने 15 दिन 30 दिन तक इनके साइन ऐसे कराए जाएँ ताकि अवलोकन किया जा सके कि ये सही रिपोर्ट दे रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो आपको जाननी चाहिए अब जब आपकी फील्ड ट्रेनिंग ख़त्म हो रही है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है, आपकी पदस्थापना। आपको अभी जिन हलकों में पदस्थ किया जाएगा उन हलकों से आपका ट्रांसफ़र आपकी परिवीक्षा समाप्त होने तक नहीं होगा, ऐसा नियम कहता है। मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा, मैं तो चाहता हूँ सबको अपने अपने घर के पास पोस्टिंग मिल जाए, सबको तहसील पोस्टिंग मिल जाए, क्योंकि पटवारी का जो पद था वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पोस्टिंग थी, है ना। लेकिन 2018 से इसको स्टेट लेवल पोस्टिंग कर दी गई है और स्टेट लेवल पोस्टिंग होने के कारण बहुत सारे लोग अपने घरों से 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर दूर हैं
और इसी के कारण काउंसलिंग हमारे टाइम पे यानी 2018 के टाइम पे इसमें काउंसलिंग थी और 10 काउंसलिंग तक ट्रांसफ़र हुए थे या शिफ्टिंग हुई थी। तो 10 काउंसलिंग तक लोग अपने घर से यहाँ से ऐसे करके लगभग घर तक पहुँच ही गए, घर के आसपास तो पहुँच ही गए, ठीक है। वरना कोई व्यक्ति इंदौर में बैठा था और वो शहडोल का है, कोई व्यक्ति छिंदवाड़ा में बैठा था वो ग्वालियर का है, ठीक है, झाबुआ का है, ऐसे करके अलग अलग ज़िलों में पोस्टिंग हो गई हैं 2018 के बाद से, क्योंकि इसको स्टेट लेवल पोस्टिंग कर दिया गया। अब अपन समझते हैं मुद्दे की बात, जो मैं बात कर रहा हूँ पोस्टिंग की। तो पोस्टिंग आपको मिलेंगे, हल्के मिलेंगे। मेरा व्यक्तिगत सुझाव आप लोगों को है, जो हल्का मिले वही ले लीजिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, ज़्यादा परेशान मत होइए। क्योंकि क्या होगा, जब कोई चीज़ आपको नेचुरली मिलती है या कोई चीज़ आपके बिना मांगे आपको मिल रही है, तो उस पर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है जो दे रहा है ना। और यदि आप कोई चीज़ मांग के हल्का लेंगे, किसी हल्के को लेने के लिए एफर्ट लगाएंगे, तो कल को जो भी जिम्मेदारियाँ आएंगी, जो भी चीज़ें आएंगी, उसके लिए ज़िम्मेदार आप होंगे। और अभी गवर्नमेंट पोस्टिंग है आपकी, जिन लोग की पहली जॉब है वो थोड़ा सिंसियर होकर काम करें, क्योंकि पटवारी की जॉब बहुत सेंसिटिव जॉब है, बहुत पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा है, और ऐसी पब्लिक है जो 70% रूरल रहेगी और 30% उसमें अर्बनाइज्ड मिक्स रहेंगे। पर जो 70% भी रूरल है उसमें से भी 30 से 40% ऐसे हैं जो प्योर रूरल हैं, जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता, जो फुली आप पर डिपेंडेंट करेंगे। और यदि आपने उनसे बोल दिया कि ये ज़मीन यहाँ नहीं यहाँ है, तो वो मान जाएंगे। तो ऐसे लोगों को आपको डील करना है जो आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, ठीक है। तो हम बता रहे थे पोस्टिंग की बात। तो जो आपसे हमने बोला हल्का जो है वो आपकी क्या है, वर्किंग यूनिट है, ठीक है, वर्किंग यूनिट है। और इसी हल्के को हम ग्राम पंचायत भी कहते हैं। जो नया परिसीमन हुआ है उस परिसीमन में ग्राम पंचायत वार ही हल्के बनाए गए हैं, ठीक है। तो आपकी जहाँ पर पदस्थापना हुई है उस तहसील में एक या दो तीन मिनिमम 3 आरआई सर्कल होंगे, राजस्व निरीक्षक मंडल, उसके अंतर्गत बहुत सारे हल्के होंगे और उन हल्कों में से एक हल्का आपको दे दिया जाएगा, जिस हल्के के अंदर 1 से 6 तक गांव हो सकते हैं, ठीक है। यदि जिस हल्के में बड़ा हल्का, जो बड़ा गांव है, जहाँ पर बड़ा गांव है वहाँ पर हो सकता है एक पंचायत में एक ही गांव हो। जहाँ पर छोटे छोटे गांव हैं, वीरान गांव हैं या जंगल है जहाँ पर ज़्यादातर, है ना, मतलब खाते की भूमि कम है जहाँ पर, वहाँ पर हो सकता है एक ही पंचायत में 4 गांव भी हो सकते हैं, 5 गांव भी हो सकते हैं। तो ऐसे करके आपको देखने को मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप वो साथी हैं जिनके पास लगभग 80 से 85% आप लोगों के पास एक ही हल्का होगा। ऐसे कोई शायद ही रेयर होंगे जिनको 2 हल्के मिलेंगे। बाकी लगभग सभी ज़िलों में, सभी स्टेट में, एमपी में अभी भी केवल 2600 से 3200 के बीच में पोस्ट खाली है पटवारी की, ठीक है। हालांकि आने वाले समय में कम हो सकती हैं, ये बढ़ सकती हैं, ये रिटायरमेंट्स होंगे बहुत सारे आप में से ही होनहार साथी निकलेंगे जो स्विच कर जाएंगे। तो ऐसे करके ये बढ़ जाएगी, 3200 से 4000 पहुंच सकती है। तो अभी इतने पद लगभग खाली, मतलब इतने हल्कों पर इतने लोगों के हल्के दूसरों को चलाने पड़ेंगे, ठीक है। तब इतने लोगों के पास डबल हल्के हो सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आप लोगों को एक ही हल्का मिलना चाहिए, एक ही पंचायत मिलनी चाहिए, जो केवल, अब पोस्टिंग कौन करेगा आपकी, तो पोस्टिंग का अधिकार आपका किसको है, आपने पढ़ा होगा नियमावली, तो आपके एसडीएम को पोस्टिंग का अधिकार है, ठीक है। हाँ, प्रस्ताव कौन कर सकता है, तहसीलदार प्रस्तावित कर सकते हैं कि इसको ये हल्का दिया जाना चाहिए। इस तरीके से आपकी पोस्टिंग होंगी, है ना, आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। तो अभी वो है जो पंचायत आपको मिलेगी वो अभी किसी पटवारी जी के पास होगी, पुराने पटवारी जी के पास। तो उनसे सबसे पहले ऐसा नहीं करना है कि आपका आज पोस्टिंग हो रही सोमवार को और आप मंगलवार से कह रहे हैं पटवारी जी हमको चार्ज दे दो, पटवारी जी हमको चार्ज दे दो। तो चार्ज वो खुद देंगे, उसमें लिखा रहता है ट्रांसफ़र में कि कितने दिन के अंदर चार्ज दें। क्योंकि काफ़ी सारे लोग मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं कि उनको ये हल्का देना है, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतलब अनसर्टेन होता है, तुरंत हल्का देना पड़ जाएगा। या मान लो 3 हल्के थे, उनको पता ही नहीं अभी कौन सा हल्का उनको देना है, तो उनको जानकारी नहीं होती है कई बार। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, आपका जब आदेश होगा, है ना, जब आपको सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को, इस हफ्ते या अगले हफ्ते जब हल्कों का क्या मिलेगा, आदेश क्या मिलेगा, पंचायत आपको जो प्रभार आपका पदस्थापना हुई है, जहाँ पर देखिए एक हल्का होगा जिसमें आपकी क्या होगी, पदस्थापना। पदस्थापना का मतलब है जहाँ से आपकी क्या आएगी, सैलरी। एक पंचायत से, ठीक है, एक पंचायत फिक्स है जिससे आपकी क्या आएगी, सैलरी।
वो पदस्थापना वाला पंचायत कहलाएगी या हल्का कहलाएगा। दूसरा होता है प्रभार। यदि आपको एक से ज़्यादा पंचायत दी जाएंगी, हल्के दिए जाएंगे, तो जो दूसरा हल्का होगा वो होगा आपका प्रभार। तो अभी जो आपको हल्के मिलेंगे 90% पटवारियों को, नए साथियों को हमारे, वो हल्के मिलेंगे, वो पंचायतें मिलेंगी जो हमारे पुराने साथियों के पास प्रभार में है। ठीक है, तो इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा हल्का मिलने वाला है। भविष्य में भी जब आपसे कभी हल्का बदला जाता है, ट्रांसफ़र किए, पोस्टिंग चेंज करते हैं, तो पहले प्रभार के हल्के पे ही चेंज करने की कोशिश की जाती है। फिर यदि कोई बड़ा कारण है तो पदस्थापना का हल्का बदला जाता है ना। तो जैसे कभी कोई भी सरकार जानकारी मांगती है तो वो पूछती है कितनी पदस्थापनाएं हैं, आपके यहाँ कुल कितने पद हैं और उसमें कितने पटवारी पदस्थ हैं। तो पदस्थापना का मतलब ही होता है कितने पद पर कितने पटवारी। तो पद मतलब कि कितने हलकों पर कितने पटवारी पदस्थ हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आप लोगों को हल्का मिल जाएगा तो आपको बनानी होगी वहाँ पर प्रभार सूची या चार्ज सूची। ठीक है, तो आपको देखिए बेसिकली क्या क्या मिलेगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर से बताता हूँ एक बार। हार्ड कॉपी में मिलेगा आपको, हार्ड कॉपी मतलब प्रिंट के फॉर्म में या रजिस्टर के फॉर्म में, मिसल, जमाबंदी जिसको अपन कहते हैं, या ROR अधिकार अभिलेख जिसको अपन कहते हैं। ठीक है, अधिकार अभिलेख, खसरा मतलब नक्शा मिल जाएगा आपको, चालू नक्शा शीट। नक्शा 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? एक है मिसल नक्शा जो बंदोबस्त के टाइम पे बना होगा। दूसरा है आपका चालू नक्शा शीट, चालू डिजिटल नक्शा शीट। ठीक है, डिजिटल मतलब कि वो एक पेपर डिजिटल प्लास्टिक में मिलता है। एक होती चालू कपड़े की शीट। ये 3 नक्शे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तीसरी चीज़ आपको जो मिलेगी चार्ज में वो मिल जाएगी खसरे या B1 किसी पटवारी जी ने प्रिंट करवाए होंगे तो, वरना 2020 के बाद इसका कोई पैसे नहीं आए हैं मद में, तो काफ़ी सारे लोगों ने इसका प्रिंट नहीं निकलवाया है, पर कुछ साथियों ने निकलवाया है। ये मिल जाएगी आपको तीसरी चीज़। चौथी चीज़ आपको मिलेंगी पंजियाँ। कौन कौन सी? तो 3 पंजियाँ बेसिकली आपको मिल सकती हैं। पहली मिलेगी डायवर्जन पंजी, विवर्तन की पंजी, जिसमें विवर्तन की मांग, B1 वगैरह B2 वगैरह की जानकारी होती है। दूसरी मिलेगी आपको बेजा कब्जा की पंजी। ठीक है, और जो तीसरी चीज़ मिल सकती है, तीसरी पंजी मिल सकती है, वो मिल सकती है नक्शा तरमीम, क्योंकि अभी अभी आपने भी अभियान में काम किया है तो आपको पता होगा नक्शा तरमीम की पंजी आपको मिल सकती है। ठीक है, तो ये आपको बेसिक 4 डॉक्यूमेंट मिलेंगे। इसके अलावा आपको मिलेगी, क्या मिलेगा इसके अलावा? आपको मिल सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कुछ पुराने प्रकरण, है ना। पुराने प्रकरण पटवारी जी दे देंगे जिन पे रिपोर्ट लगना बाकी होगा और वो प्रकरण उनके पास होगा यदि तो, और यदि उन्हें न्यायालय में जमा कर दिया होगा तो आपको वो नहीं देंगे, मतलब वो चीज़ नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ लोग अलग अलग पंजियाँ रखते हैं, कुछ लोग बदर पंजी रखते हैं, कुछ लोग आपकी क्या कहते हैं उसको अपन, पटवारी की एक नस्ती चलती है अलग से, है ना, दैनंदिनी चलती हैं, अलग अलग हल्का पंजियाँ चलती हैं, अभिलेख संशोधन पंजियाँ चलती, नामांतरण पंजियाँ, ये सब बंद हो गई हैं, पर किसी के पास हो सकता रखी हो तो वो आपको ये दे देंगे। बाकी मेन आपकी मिसल है, नक्शा है, और जो खसरे B1 यदि वो देंगे तो वो है। ठीक है, इसके अलावा यदि उस गांव में स्वामित्व चल रहा होगा तो स्वामित्व के नक्शे और उसका अभिलेख हो जाएगा। यदि आबादी सर्वे का होगा तो वो मिल जाएगा। PM किसान होगा उस गांव का तो पटवारी जी आपको बंडल दे देंगे, जो किसानों की जानकारी है, आधार है, पैन है, तो वो जानकारी आपको दे देंगे। ठीक है, तो ये चार्ज सूची आपको मिल जाएगी। इस चार्ज सूची में लिखा होगा, एक चार्ज सूची बना के देंगे वो, उसमें लिखा होगा ग्राम, दस्तावेज, ठीक है, और नग। फिर यहाँ पर होगा प्रभार देने वाले का साइन, यहाँ प्रभार लेने वाले का साइन। ये मिल जाएगी आपको, आप ये ले लीजिएगा, अच्छे से मिलान कर लीजिएगा जो वो चार्ज में लिख के दे रहे हैं वो आपको दे रहे हैं या नहीं, और वो किस स्थिति में है। ऐसा ना हो कि वो दे रहे हैं आपको तो इसमें 3 पन्ने फटे हुए हैं, बाद में आपने तो ले लिया और आपने देखा नहीं यदि अच्छे से, तो फिर कल को जब आपने ले लिया एक बार साइन कर दिया तो किसकी जिम्मेदारी मानी जाएगी? फिर आपकी। लेकिन यदि आपने देखा ये फटा है, ये नक्शा नहीं है इनमें से, तो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि चालू नक्शा नहीं पाया गया, पेज नंबर 3 से लेके पेज नंबर 18 तक फटे पाए गए, ठीक है, या नहीं पाए गए, ऐसे करके आप इसको मेंशन कर देंगे जो भी आप पाएंगे उसमें। ठीक है, आपकी प्रभार सूची में।
इस प्रभार सूची को संभाल के रखिएगा, क्योंकि जब आप किसी को देंगे भविष्य में 6 महीने साल भर बाद, तो इस सूची का मिलान करके देंगे कि इस सूची में जो आपको मिला था उसमें से कहाँ गया, क्योंकि ये रिकॉर्ड में तो रहेगा। जो पटवारी जी हैं इसकी एक कॉपी आरआई सर को देंगे और एक केजीओ को देते हैं, ठीक है। तो वहाँ से फिर ये चीज़ें आपकी चेक हो जाएंगी। अब ये तो हमने बात कर ली जो रिकॉर्ड आपको मिलेगा, जिसको अपन इसी को अपन कंबाइंड रूप से बस्ता कहते हैं, ठीक है। ये हो गया एक बस्ता। दूसरा होता है ई बस्ता। तो ई बस्ता में क्या मिलेगा आपको मिलेगी WebGIS की गाँव लॉगिन। तो WebGIS में आईडी कैसे बनाना है ये हम बता चुके हैं, हम डिस्क्रिप्शन पे भी डाल देंगे, आप एक बार और देख लेना उसको। तो WebGIS में जब आप आईडी बनाते हैं तो 24 घंटे बाद सारा में भी वो आईडी काम करने लग जाती है, और WebGIS में तो तुरंत जैसे ही अप्रूव कर देते हैं SLR साहब, तो ये WebGIS आईडी आपकी काम करने लग जाती है, जिसमें से आप सारे काम कर सकते हैं। कौन कौन से काम कर सकते हैं आप लोगों को पता ही है, अभी आपने अभियान के दौरान देखा ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बेसिक सी चीज़ हैं। अब कई लोगों का डाउट है कि हमको हल्के में नहीं रहना, हल्का दूर पड़ता है वगैरह वगैरह। तो हम आपको एक बार बताते हैं कि देखो, आपकी एक बार प्रतिस्थापना हो गई तो आपको 3 साल तक तहसील से ट्रांसफ़र, ज़िले से ट्रांसफ़र नहीं होगा। लेकिन प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से कलेक्टर महोदय या SDM महोदय चाहेंगे तो आपका ट्रांसफ़र या संलग्नीकरण कहीं पर भी कर सकते हैं। बाकी नियम 3 साल तक ट्रांसफ़र का नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बता दे रहा हूँ, पॉलिसी जब भी आएंगी बीच में गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, वो आप निश्चिंत रहें। तो जो महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, वो ये है संलग्नीकरण। एक शब्द है जिसको लेकर काफ़ी सारे लोग एक्साइटेड भी हैं और कंफ्यूज भी हैं। तो संलग्नीकरण का मतलब होता है ऑफिस अटैच। अब देखो, मेरा मानना है, मैं लोगों को सुझाव भी देता हूँ, पटवारी की पहचान उसके हल्के से है। किससे है? हल्के से। तो यदि आप हल्का लेकर काम करेंगे तो आप ज़्यादा सुरक्षित, ज़्यादा संतुष्ट रहेंगे। अपने जॉब सेटिस्फेक्शन जो सबसे अच्छी चीज़ होती है ना, वो आपको यहीं मिलेगी। थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है, समय समय पर स्ट्रेस रहता है। इसमें एक जो सबसे बड़ी समस्या है वो ट्रैवलिंग की पड़ जाती है, ठीक है, डिस्टेंस की पड़ जाती है। अलग अलग समय पर अप डाउन की, मतलब ट्रैवलिंग हो गया, डिस्टेंस हो गया, फिर बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, ठीक है। पब्लिक डीलिंग ज़्यादा रहती है, बेचारे किसान बेटाइम फ़ोन करते हैं, है ना, कॉलिंग जो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं कई बार। ये इसके ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर दिक्कत करता है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, आपको जाना पड़ रहा है। इमरजेंसी ड्यूटीज़ रहती हैं 24/7 की, है ना। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन इससे आपको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलती है और इसमें कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं है कि आपको दिक्कत जाए काम करने में। ये सब इजी पड़ जाती हैं। ट्रैवलिंग के लिए देखिए, आपको मुख्यालय में रहना चाहिए। मुख्यालय आपका तहसील मुख्यालय है, नहीं बन पा रहा तहसील मुख्यालय रहते तो जिला मुख्यालय में ज़रूर रहें। ज़्यादा कोशिश करें अप डाउन से बचें। सरकार ने शासन के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उनको करने के लिए पटवारी जो है उनका बेसिक यूनिट होती है, और आप सिर्फ रेवेन्यू के कर्मचारी नहीं हैं, आप लैंड रिकॉर्ड के कर्मचारी हैं और GAD के कर्मचारी हैं, ठीक है, सामान्य प्रशासन के और भू अभिलेख के भी कर्मचारी हैं। तो आपको तीनों विभागों के साथ समन्वय मिलाकर काम करना पड़ता है और रिपोर्टिंग करके काम करना पड़ता है। आपकी फर्स्ट रिपोर्टिंग अथॉरिटी RI है। हालांकि RI डाइंग कैडर हो गया है, तो अब लगभग उनके पद भी कम बचे हैं, और मतलब कम ही लोग बचे हैं जो RI होंगे अभी हर जिलों में। लगभग 40 से 50% वैकेंसीज़ हैं RI की वर्तमान समय में, क्योंकि जो पुराने RI थे वो नायब तहसीलदार या ASLR हो गए। तो आपकी फ़र्स्ट रिपोर्टिंग वो हो जाती है। पर फिर भी यही सलाह है कि आप कुछ भी करें, हल्के पे रहें, घर जाएं, नहीं आ पा रहे हैं, बीमार हो जाएं, तो आप अपने जो आपके सुपीरियर हैं वहाँ पर, जो आपके फर्स्ट अथॉरिटी होंगे, नायब तहसीलदार वगैरह, उनको इन्फॉर्म ज़रूर करें, कम्युनिकेशन करें। सोमवार से आपके ऊपर सारी लीव्स लागू हो जाएंगी, जो भी लीव्स आप लेना चाहें सारी लीव्स आपके लिए लागू हो जाएंगी, ठीक है। नियम से नौकरी करें, आराम से, कोई इसमें हड़बड़ाने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से काम हो जाता है। ये तो हमने हल्के की बात बताई, अब हम ये भी बताते हैं ऑफिस अटैचमेंट में क्या है। तो यदि ऑफिस अटैच आप हो सकते हैं, ये आपको बता दें हम कि इन 3 सालों के इसमें नियम नहीं लागू होता है, लेकिन यदि आपको काम सीखना है तो अभी ऑफिस अटैच ना हो
है ना। अभी आपको काम सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अभी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, तो उसके लिए आप लोग फील्ड पर ही रहें, हल्कों पर रहें। और यदि ऑफिस अटैच होना हो तो इसका ड्रॉबैक है 10 to 6 की जॉब है, करनी ही करनी है, ठीक है। उसके बाद इसमें सैटरडे संडे नहीं चलता, कभी कभी आपको इमरजेंसीज़ पे बुलाया जाता है। और फील्ड वाले पे तो सैटरडे संडे क्या, हफ्ते में 3 दिन इंपॉर्टेंट है, जिस दिन आप जाते हैं हल्के पे, मंगलवार और गुरुवार, बाकी दिन आप मैनेज कर सकते हैं। आप सीमांकन जैसे 12 बजे से रखेंगे तो 11 बजे भी जा सकते हैं, टाइमिंग का इशू नहीं रहता उसमें, ठीक है। बरसात है तो आप नहीं भी गए, तहसील चले गए, हल्के नहीं जा पाए, तहसील नहीं गए तो घर में बैठ के भू अभिलेख चलाकर दुरुस्तियाँ कर दी, तो वर्क मैनेज हो जाता है। इसमें आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपका ऑफिस में आपको मतलब टाइम बाउंडेशन है। उसके बाद प्रॉपर बिना सेंक्शन कराए लीव नहीं जा सकते आप ऑफिस से, है ना, सेंक्शन करानी पड़ती हैं प्रॉपर सारी लीव्स। उसके अलावा आपको पब्लिक डीलिंग नहीं है, पब्लिक डीलिंग नहीं है तो कई बार आपको कम्युनिकेशन बैरियर्स जो हैं, जो आप यदि फील्ड पे काम करेंगे तो वो आपके कम्युनिकेशन बैरियर टूट जाते हैं। यहाँ पर कम्युनिकेशन बैरियर नहीं टूट पाते, आपको घुलने मिलने में थोड़ी दिक्कत आती है जब ऑफिस अटैच होकर आप काम करते हैं। उसमें आपको अपना टेम्पर जो है बहुत सॉफ्ट रखना पड़ता है, तो वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें बैलेंसिंग सीखने को मिलती हैं ऑफिस में। लेकिन आपको टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा मिल जाता है। फील्ड पे आपको कौन सा नॉलेज मिल जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है। यहाँ पर टेक्निकल और लॉ रिलेटेड नॉलेज मिल जाता है, सारे कानून के बारे में, फाइल्स वगैरह, है ना, फाइल हैंडलिंग समझ में आ जाती है। तो इस तरीके के प्लस एंड माइनस है दोनों में, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हैं। इसमें आप कहीं भी ऑफिस के आसपास घर लेकर ऑफिस अप डाउन कर सकते हैं, 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर पड़ेगा तो ये इजी पड़ जाता है कभी कभी, है ना। और हाँ, ऐसे ही प्लस माइनस है, अब दोनों के, अपन तो दोनों के सपोर्ट करते हैं, जिसको जहाँ कन्वीनियंट हो। बाकी हमारा प्रेफरेंस रहता है हल्के पटवारी, मतलब हल्का, और काम सीखना है तो हल्का, रेस्ट करना है, पढ़ाई करना है, आगे बढ़ना है, स्विच करना है तो हल्का इंपॉर्टेंट है। ऑफिस रहने में थोड़ा सा आपको शुरू में ठीक लगता है, फिर बाद में इनकन्वीनियंस होने लगता है ना। बाकी आपके बिहेवियर पे सब डिपेंड करेगा, आप चाहें तो कोऑपरेटिव ले सकते हैं, अपने स्टाफ का सपोर्ट ले सकते हैं। ये होगी आपकी बेसिक सी बातें। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वह पब्लिक डीलिंग, आराम से काम करना है, कोई जल्दबाजी नहीं मचानी है। आपकी जो असाइनमेंट फाइल्स हैं बना लीजिए, जिन लोगों की बनी हुई है वो वहाँ से फॉलोअप ले लीजिए। कुछ लोग मुझसे फ़ाइल मांग रहे हैं, वो एक अंकिता मैडम है बुरहानपुर की, उनकी फ़ाइल, तो देखिए मैं आपको समझा दूँ कि वो फ़ाइल सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है। आपको जो आपने काम किया पिछले 2 महीनों में, नामांतरण के केस आपने देखे होंगे, कुछ बंटवारों के केस देखे होंगे, क्योंकि नक्शा काटा है तो बंटवारा भी देखा होगा उसमें आपने, है ना। उसके बाद आपने वेब जीआईएस में जो दुरुस्तियाँ की होंगी अपने सीनियर पटवारी जी के साथ मिलके, उन्हीं का प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उन्हीं की प्रोसेस का या एक विंडो का स्क्रीनशॉट यदि उस समय लिया होगा। हालांकि मैंने शुरू में बताया था कि ये करिएगा 2 महीनों में, लेकिन अब महाअभियान था तो एक फास्ट ट्रैक पे काम हुआ तो समझ में नहीं आया होगा। फिर भी अभी भी टाइम है, ऐसा कुछ नहीं कि तुरंत आपको देना पड़ेगा। असाइनमेंट हो सकता है अभी 15 दिन बाद देना पड़े, 1 महीने बाद देना पड़े, कभी भी। तो हमने बेसिक फाइल सारी दे दी हैं, आप उन असाइनमेंट्स को एक बार देख लीजिएगा। और आपने जो नामांतरण किए हैं, जो या जिन पटवारी जी के अंडर में आप थे, उन पटवारी जी ने जो नामांतरण किए हों, बंटवारा किए हों, अभी पानी गिरा था तो आरबीसी 6-4 के जो केस हुए होंगे, है ना। इसके अलावा जो अभिलेख दुरुस्ती के कुछ केस हुए होंगे, नक्शा के जो केस हुए होंगे, सारा में उन्होंने फसल अभी गिरदावरी अपलोड कर रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट हो गया, या फसल कटाई प्रयोग जो जीसीएस से होता है या सारा से होता है उसका स्क्रीनशॉट्स हो गए, क्यों, तो ये आप ले सकते हैं और इसको प्रॉपर प्रिंट आउट निकाल के फाइल बना सकते हैं, है ना, आपका कंपाइल कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई वैसी फील्ड पे कोई समस्या नहीं आएगी। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आएगी सोमवार से वो ये आएगी, अब आपको डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग करनी है। और अगला वीडियो जो हम आपको बताएंगे वो डिस्कशन संबंधी रहेगा, और वो सिर्फ पटवारियों के लिए नहीं, ओवरऑल रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि वो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है ना। तो अभी इतना ही है, आराम से ट्रेनिंग ख़त्म हुई है आपकी, आराम से ज्वाइन कीजिए। अभी बहुत सारे लोगों ने छुट्टियां भी मना ली, है ना। 1 महीना तो मैंने सुना है काफ़ी सारे ज़िलों से मुझे बताया गया, पता चला ऐसे ही, हमारे साथी भी बता रहे थे और नए साथियों ने भी फ़ोन किया, बच्चों ने भी फ़ोन किया कि सर अभी हमारे यहाँ तो कोई काम ही नहीं ले रहे हैं हम लोगों से, तो हम छुट्टी मना रहे हैं, घूम रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन अब सीरियस होकर आपको काम करना पड़ेगा सोमवार से, क्योंकि अब आप टोटल रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। आपके पास हल्के होंगे और उस हल्के के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, नामांतरण हो, बंटवारा हो, पीएम किसान हो। तो सबसे पहले आप एक सूची बना लें, जब आपको चार्ज मिल जाए, हल्का मिल जाए, कि उस हल्के के सरपंच कौन है,
सचिव कौन है, जीआरएस कौन है, वहाँ पर आसपास सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरियाज़ कौन कौन से हैं, कहाँ पर आपको नहीं जाना है, ठीक है, हल्के में किन लोगों से सेफ़ रहना है, आप कोटवार जो है आपका ट्रस्टवर्दी व्यक्ति होगा उस हल्के में, आपके आसपास कौन सा सीएचसी है या पीएचसी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, ठीक है, उनके नंबर हो गए, डॉक्टर्स के नंबर हो गए। उसके अलावा वहाँ पर आसपास जो आपके फॉरेस्ट रेंजर्स होंगे या फॉरेस्ट के बीट गार्ड्स होंगे उनके नंबर हो गए। ये सब नंबरों की एक सूची बना लीजिएगा, क्योंकि ये काम आएगी। और ज़्यादा है तो जो पटवारी जी आपको चार्ज दें, आप उनसे भी वो सारी जानकारियाँ ले सकते हैं, उनके पास वो सारी जानकारियाँ रहती हैं, ठीक है। और कोई भी दिक्कत आए, कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम यहाँ बैठे हैं आपकी हेल्प करने के लिए, आपको बताने के लिए। अपना ध्यान रखें, मौसम चेंज हो रहा है, वायरल का सीज़न है, और कम ज़्यादा कभी ठंडी कभी बरसात हो रही है, तो आराम से काम करें, फील्ड को प्रेफर करें। यदि आप पेंडेंसी नहीं रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका फिक्स है, गवर्नमेंट ने फ़िक्स किया मंगलवार और गुरुवार हल्के में रहना है, और आपके एक हल्के में 3 गांव हैं, तो मैनेज कर लें टाइम, और तीनों गांव में 2-2 3-3 घंटे का समय देकर 2 दिन तो ज़रूर जाएं। हफ्ते में 2 दिन यदि आप जाएंगे, आपकी पेंडेंसी यदि न्यूनतम या मिनिमम रहेगी या ज़ीरो रहेगी, तो आपको काम करने में ईजी होगा। सिंपल फंडा है, एक बार में आपको 100 केस मिले रिपोर्ट लगाने के लिए, आपने 100 में से 60 में रिपोर्ट लगा दी, 40 छोड़ दिया, अगली बार फिर से 100 मिलेंगे तो वो 140 हो जाएगा। उसकी अगली बार आपको फिर 40 मिलेंगे तो वो 140 में से आपने 20 किया मान लीजिए, तो 120 और 40 160 हो जाएगा। तो बैकलॉग बढ़ता जाता है, इसलिए कोशिश करें जो मिलता जाए उसको करते जाएं, बिना पार्शियलिटी किए, जेंडर बाइसनेस किए, बिना क्लास कैटेगरी को ध्यान में रखे हुए। आपके लिए जो भी आवेदक आ रहा है वो इक्वल होना चाहिए, और सबको इक्वल ट्रीट करना है, सब जेनरस रहना है, काइंड रहना है, सबको सुनना है, अच्छे से कम्युनिकेशन करना है। कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा गुस्सा आया तो मौन धारण कर लेना है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम पब्लिक डीलिंग करते हैं तो हमको बहुत सारे ऐसे केसेस मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे पब्लिक मिलती है जो क्योंकि यूजुअली वो विक्टिम है, कहीं ना कहीं वो सिस्टम से या जो एक प्रणाली चली आई है उससे परेशान है, थोड़े से आवेदन लगाए हैं, 4 महीने हो गए, कोई रिपोर्टिंग नहीं करे। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम में भी कमियाँ हैं, कुछ उनकी भी कमियाँ हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं लगाए वगैरह, तो उनको केवल कम्युनिकेट करके बताना है। इसलिए आराम से काम करिए, कम्युनिकेट करिए और हेल्प करिए, है ना, क्योंकि आप हेल्प करेंगे आपको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो पीस मिलेगी, और पीस मिलेगी तो आप आगे ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।